वार्ड बॉय ने रोका अनिरुद्ध को झनक से मिलने से। अनिरुद्ध की आंखों में दिखा दिया झनक के लिए तड़प। अनिरुद्ध हुआ पागल झनक के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब अनिरुद्ध को ये पता चला था कि झनक को ट्यूमर है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज होने वाला, उसका ऑपरेशन होने वाला है जल्द से जल्द, तो आदित्य कपूर के उस एक फोन ने अनिरुद्ध की जिंदगी हिला दी। जी हाँ, अभी तक अनिरुद्ध बहुत शांति से जी रहा था। ये बात सुनते ही उसकी जिंदगी में खलबली मच गई। वो तड़प गया और भागा भागा यहाँ अनिरुद्ध झनक से मिलने के लिए मुंबई भी आ पहुंचा। जैसा कि आपने देखा कि अनिरुद्ध की आंखों में, उसके एक्शन में दिखाई दे रहा था कि वो जल्द से जल्द झनक के पास पहुंचना चाहता है। यहाँ तक कि जब वो कार में बैठा था, ड्राइवर ने उसे बोला ऐसे बाहर मत निकलिए, आपको एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ अनिरुद्ध ने बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनी। कैसे गाड़ी से बाहर निकलता, उछलता कूदता फांदा जल्दी जल्दी झनक के पास पहुंचना चाहता था। अब जिस तरीके से अनिरुद्ध झनक के पास पहुंच रहा था, उससे अनिरुद्ध को भी चोट पहुंच सकती थी, उसको भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। जिस तरीके से अनिरुद्ध के एक्शन थे, ऐसा दिखाई दे रहा था कि अनिरुद्ध को अपनी कोई परवाह नहीं है, उसे बस झनक से मिलना है, बस वो झनक को एक झलक देखना चाहता है। फाइनली यहाँ पे वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि अनिरुद्ध को पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, इससे ये पता लग रहा है कि अनिरुद्ध को रोका जा रहा है झनक से मिलने के लिए। अब ये तो तभी पॉसिबल है जब झनक ऑपरेशन थिएटर में होगी। जी हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बहुत जल्द इनका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ किसी को पता नहीं है, ना ही झनक को ना ही आदित्य को, कि अनिरुद्ध कब आएगा, क्योंकि अनिरुद्ध ने अपने आने की कोई टाइमिंग नहीं बताई है। तो यहाँ हो सकता है कि अनिरुद्ध को पहुँचते पहुँचते इतना लेट हो गया कि झनक ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी है। इसीलिए यहाँ पे अनिरुद्ध झनक से मिलने की कोशिश करेगा, वो उसके पास जाना चाहेगा, लेकिन वार्ड बॉय उसे मना करेंगे, उसे रोकेंगे। अनिरुद्ध अपना हाथ छुड़ाएगा, हाथ पैर मारेगा कि नहीं, मुझे झनक से मिलने दो, उसे देखना है। यहाँ पे अनिरुद्ध की एक नहीं सुनी जाएगी। दोस्तों, ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में इतना तमाशा अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ काफी ज्यादा मेलोड्रामा दिखाई देने वाला है। अनिरुद्ध तड़प रहा होगा, माफी मांग रहा होगा झनक से कि मुझे माफ कर दो झनक, मैंने तुम्हारे साथ ये किया वो किया, क्योंकि झनक नहीं है उसके सामने, लेकिन वो इमेजिन करेगा कि झनक मेरे सामने ही है। अनिरुद्ध की आंखों में इतनी तड़प, इतनी दीवानगी और पागलपन देखकर आदित्य कपूर भी हैरान होने वाले हैं कि ये भी कितना प्यार करता है झनक से, तो अभी तक उसने एक्सप्रेस क्यों नहीं किया। अगर ये झनक से इतना ही मोहब्बत करता है तो उसे सबके सामने स्वीकारा क्यों नहीं, क्यों उसने अपनी शादी झनक से तोड़ दी, क्यों दे दिया तलाक, क्यों नहीं रहा वो झनक के साथ। आखिर इतनी भी क्या मजबूरी थी अनिरुद्ध के सामने कि उसने झनक को छोड़ दिया। यहाँ पे अनिरुद्ध इतना गिल्ट महसूस करेगा कि मेरी वजह से ही आज झनक की ये हालत है, वो मेरे पास आई थी मदद के लिए, मैंने क्या किया उसके साथ। दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध को ये भी बताया गया है कि ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा रिस्की है, अगर इस ऑपरेशन में कुछ भी ऊंच नीच हो गया तो झनक की जान जा सकती है। यही सोच सोच के अनिरुद्ध काफी रोने बिलखने लग जाएगा। दोस्तों, अनिरुद्ध की इस तरह की दीवानगी को देखकर दर्शक काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि वो यही चाहते थे कि अनिरुद्ध रियलाइज करे कि वो झनक से प्यार करता है, सबके सामने उसे बताए, सबके सामने उसे स्वीकार करे। तो क्या दोस्तों, आपको ये लगता है कि वो वक्त आ चुका है कि झनक के सामने अनिरुद्ध अपने प्यार का इजहार करेगा और उसे स्वीकार कर लेगा अपनी पत्नी के रूप में? दोस्तों, यहाँ आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।